वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा जो 6 क्वेश्चंस के असाइनमेंट थे जो मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया था, उस असाइनमेंट में से आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6। बेटा मैं पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपने बहुत ध्यान से समझना है और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे जिससे 1 आवर के अंदर हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ख्याति लिमिटेड, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला वर्ड मिल गया मुझे, इशूड। ख्याति लिमिटेड ने इशू करे हैं 80,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर है 10 रुपए का। कह रहे एप्लीकेशन 2 रुपए की है। आपको पता है 2 एंट्रीज होती हैं एप्लीकेशन की। और आगे चलते हैं आपके साथ। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन 6 के बाद आगे 3 रुपए है अलॉटमेंट, 2 रुपए है फर्स्ट कॉल, 3 रुपए है फाइनल कॉल। आप सबको पता है सर एंट्री होती हैं ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। ये एंट्री होती है इशू की। बट जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री होती है रिसीव और दूसरी एंट्री होती है ड्यू। तो ये सारी चीजें आपको पता है। 80,000 शेयर्स हमारी कंपनी के पास है। हम चलते हैं आगे। हमारे पास टोटल जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 1,20,000 शेयर्स की। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट एक्सेस मनी। कहाँ एडजस्ट करेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन टिल अलॉटमेंट ओनली। यानी सर जो भी पैसा फालतू है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे, आगे रिफंड होगा। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये जो डेज होते हैं इनको आपकी बुकिश में बोला जाता है कैटेगरीज। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। 3 दिन अलग अलग आए हैं। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 20 मांगे थे उनको पूरे दे दिए फुल। दूसरे में जिन्होंने 40 मांगे थे उनको दिए 10,000। तीसरे दिन जिन्होंने 60 मांगे थे उन्हें मिले 50,000। मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या प्रो राटा है? बोलो यस और नो। बेटा दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या प्रो राटा है? सो आंसर इज यस, प्रो राटा है। आगे पढ़ते हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट तमन्ना। यानी एक्सेप्ट का मतलब है इसने पैसे नहीं दिए। एक्सेप्ट तमन्ना, तमन्ना ने पैसे नहीं दिए। हु हैड अप्लाइड, एक एक वर्ड फोकस कराएंगे आपको। अप्लाई करे थे 2,400 शेयर्स। दिक्कत ये है तमन्ना कौन से दिन आई? फर्स्ट डे आई, सेकंड डे, थर्ड डे। तो लिखा है तमन्ना आई है ग्रुप थर्ड, तीसरे दिन आई है तमन्ना। कुड नॉट पे, क्या नहीं दिया? बेटा क्या नहीं दिया तमन्ना ने? कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। यानी मैं यहां पर अगर ऐसे लिख दूं तो तमन्ना ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। नो, कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। हर शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। यानी कंपनी को यहीं पर क्या आ गया? कंपनी को यहीं पे आ गया गुस्सा। इसका मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे क्या लगेगा? क्रॉस। और एप्लीकेशन का क्या है? आप सबको पता है एप्लीकेशन तो हमेशा ही क्या होती है? यस। सिंपल चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आगे। एक अनदर शेयर होल्डर है छाया, हु वॉज अलॉटेड। अब अलॉटेड है 500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप सेकंड। यानी सेकंड ग्रुप से कौन आई है? छाया। सेकंड ग्रुप से आई है छाया और थर्ड ग्रुप से आई है तमन्ना। फेल टू पे फर्स्ट कॉल। मैं इसका भी बता देता हूं, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। हर शेयर्स पर ऑल्सो फोरफिटेड। इसके शेयर भी यहीं पर क्या हो गए? फोरफिट हो गए। हर जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं थी उसके शेयर्स भी फोरफिट हो गए, यानी लास्ट वाला क्या हो गया? क्रॉस। अब अलॉटमेंट क्या होगा? यस। और यहाँ चलते हैं, एप्लीकेशन भी क्या होगा? यस। तो ये आपके सामने पूरी कहानी हो गई। और पढ़ते हैं क्या लिखा है।
50% ऑफ तमन्ना शेयर वर री इशू। सिर्फ तमन्ना के शेयर, वो भी आधे, आपने सतनाम को दे दिए एज ₹7 पेड अप फॉर पेमेंट ऑफ ₹9 पर शेयर। 7 पेड अप ₹9 में दे दिए, सिर्फ तमन्ना के शेयर दिए हैं, वो भी आधे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ख्याति लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। बेटा पूरा क्वेश्चन हमने आराम से पढ़ लिया, सारी कहानी समझ ली क्या क्या चीजें हैं। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, और आप मेरे साथ साथ जरा एंट्री करना सीखेंगे ध्यान से। बेटे पहले ये बताइए, क्वेश्चन आपको समझ आ गया हमने जो रीड किया था? यस और नो? अब मैं जल्दी जल्दी सारे टेबल बनाऊंगा आपके साथ, और आप बच्चे स्पीड से मेरे साथ साथ सीखेंगे। यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा फटाफट चलते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जो सबसे मुश्किल है बेटा, वो चार्ट ही मुश्किल है, और आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोटिंग भी कर सकते हैं इस चीज की। उन्होंने कहा था अप्लाइड और अलॉटेड। चलिए ये बन गया पहला, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर बन गया अलॉटेड, फिर बना एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर आया एक्सेस, फिर आएगा रिफंड, और फिर आएगा बैंक। एक्सेस के बाद रिफंड और फर्स्ट पर जरा हम लिख देते हैं फटाफट। सबसे पहले आते हैं पब्लिक ने कितने शेयर्स अप्लाई करे। अप्लाइड के बाद आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा कोशिश ये करेंगे आज पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अलॉटेड, फिर आता है एप्लीकेशन मनी ड्यू, और फिर इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को आप बोलते हो एक्सेस। कितना पैसा फालतू आया, और उन्होंने कहा ये पैसा या तो आप रिफंड करोगे या आप यूज करोगे, और कहाँ यूज करोगे? अलॉटमेंट पे। ये है हमारी कहानी। 3 कैटेगरी थी, 1 2 3, 3 कैटेगरीज थी, और 3 कैटेगरीज का हम यहाँ पे कर लेंगे टोटल। चलिए तीनों कैटेगरीज का टोटल कर लेते हैं फटाफट। तो फटाफट अगर हम क्वेश्चन देखें तो 3 कैटेगरीज कौन सी थी? पहले दिन आए थे 20,000, उनको मिले फुल 20,000। दूसरे दिन आए थे 40,000, उनको मिले 10,000। तीसरे दिन आए थे 60,000, और उनको मिले 50,000। टोटल देखें एक बार, टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 1,20,000, और आपके पास थे 80,000। ये आ गया टोटल। फिर मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना होता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई, अपने आप क्या आ जाता है? एक्सेस। तो जल्दी से देखें एप्लीकेशन मनी कितने की थी? ₹2 की थी एप्लीकेशन मनी। तो ₹2 की है एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी ₹2 की है, दोनों सेम आता है। यहाँ रिसीव्ड आता है, यहाँ ड्यू। अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है ₹3 की, और हम वहां पे क्या देखेंगे? यूज। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट बेटा, स्पीड से करेंगे जल्दी से। 20 × 2 40,000, 20 × 2 40,000। क्या इनमें से कुछ एक्सेस बचा? नहीं, खत्म कहानी। 40 × 2 80,000, 10 × 2 20,000। कितना एक्स्ट्रा बचा? 60,000 एक्स्ट्रा बचा। और आगे चलते हैं। 60 × 2 1,20,000। 50 × 2 1,00,000। कितना एक्स्ट्रा बचा? 20,000। ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। अब इस पैसे को हम आगे यूज करेंगे, और यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का टाइम है
अलॉटमेंट कितने रुपए की है? एट द रेट ऑफ ₹3। कंपनी ने पहले ही जो दूसरे दिन वाले हैं इनसे पूछा इनके पास शेयर कितने हैं। बेटा शेयर हमेशा ये वाले होते हैं अलॉटेड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे तो सिर्फ वारंट मिलता है। तो शेयर कितने थे? इसके पास 10,000 शेयर थे और अलॉटमेंट थी ₹3 की। 10,000 शेयर थे, अलॉटमेंट थी ₹3 की। इसका मतलब कितने बनते हैं? 30,000 रुपए। 30,000 क्या होते हैं? ड्यू। मैं ये बात कर रहा हूं सेकेंड डे वाली। अब सेकेंड डे में एक्स्ट्रा कितना है? 60,000। वो बोलेगा इस 60,000 में से आप मैक्सिमम यहाँ पे कितने यूज कर सकते हैं? 30,000। तो 30,000 तो हमने यूज कर लिए। इस 60 में से कितने यूज कर लिए हमने? 30,000। तो बाकी के पैसे फर्स्ट कॉल में नहीं जाएंगे, वो क्या होंगे? रिफंड। अब आपको समझ आना चाहिए मैंने ये 30,000 यूज कर लिया, इसका मतलब क्या वो कुछ पैसे देगा? आंसर इज नो। तो 30,000 हमने मैक्सिमम यूज कर लिए, बाकी के पैसे हो गए रिफंड। सेम कहानी रिपीट करते हैं थर्ड डे पर। तीसरे दिन पर जब वो आए थे तो उनके पास थे 50,000 शेयर और कंपनी ने कहा आपके बनते हैं 1.5 लाख रुपए ड्यू। कितने बनते हैं? 1.5 लाख। मगर आपने एक्स्ट्रा कितने दिए हुए हैं? 20,000। तो हम आपके पैसों को यहाँ क्या कर लेते हैं? यूज। 20,000 हमने सारे क्या कर लिए? यूज। सारे के सारे पैसे कहाँ यूज हो गए? अलॉटमेंट में। क्या बाकी पैसा वो देंगे या नहीं देंगे? वो बात की बात है बेटा, वो बात की बात है। अभी हम काम की बात पढ़ रहे हैं सर। जी। क्या आप सब बच्चों को ये कहानी समझ आई? ये मैंने एक्सेस मनी कैसे कैसे यूज करी? बेटा एक बार जल्दी से। ये समझ नहीं आया बेटा, ये एक्स्ट्रा पैसे थे। एक्स्ट्रा जो भी पैसा होता है उसको आप क्या करते हो? आगे यूज करते हो। जी। और उस एक्स्ट्रा पैसे को यूज करने के बाद हम आगे क्या कर देते हैं? रिफंड। अब वो बाकी के 1,30,000 देगा। इसी का उसके पास शेयर थे 50,000। 50 के हिसाब से उसका अलॉटमेंट में बनता था 1.5 लाख। कंपनी उससे 1.5 लाख मांगेगी, मगर वो बोलेगा मैंने आपको पहले से कितना पैसा फालतू दिया है? 20,000। इस पैसे को आप क्या कर लो? यूज कर लो। तो हमने 20,000 यूज कर लिया, यहाँ पे क्या लिखा है? यूज। 20,000 यूज हो गया। बाकी का जो पैसा है 1,30,000, वो देगा या नहीं देगा उसकी कहानी आगे है। मैं अभी आपको बस ये सिखा रहा हूं कि यूज कैसे करते हैं। तो पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए यूज कैसे करते हैं। जरा एक बार टोटल कर लें सबका। 10,000 शेयर्स का बेटा 20,000 लिखा है मैंने। ये मैंने 20,000 लिखा है समीक्षा। जी। मैं जरा एक बार टोटल करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ जरा टोटल देखें। 40, ये कितना आ गया? इसका टोटल आ गया 2,40,000। एप्लीकेशन का टोटल आ गया 1,60,000। एक्सेस का टोटल आया 80,000। बैंक में आया 30,000 और यहाँ पे आया 50,000। तो ये हमारी कहानी बन गई। कहानी को आगे लेके चलते हैं। आपको वैसे पता है इनकी क्या क्या एंट्रीज होती हैं, तो मैं जल्दी से पहले आपको एक बार एंट्रीज भी बता दूं। बेटा स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले इतना क्वेश्चन पूरा रीड करा, फिर ये टेबल बनाया और इस टेबल से रिलेटेड जो जो एंट्रीज थी उनको कर लो। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो इक्विटी शेयर है बेटा। इसी का अभी आएगा 1,30,000 रुपए का, क्या हुआ? अभी उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। अभी तो बस हमने यूज करना सिखाया है आपको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है रिसीव की। और आपको पता है रिसीव कितना हुआ है? चार्ट आपके सामने है दोस्तों। रिसीव हुआ है 2,40,000। पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है ड्यू की। ड्यू भी आपके सामने है। आप बताओ ड्यू का टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। थर्ड एंट्री होती है प्रो राटा वाली। प्रो राटा मतलब जितना पैसा फालतू है उस पैसे का आपने क्या करा। तो ये होती है आपकी थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना पैसा फालतू था? फालतू था 80,000 रुपये। ये रहा 80,000। एप्लीकेशन पे पैसा फालतू आ गया। इस पैसे को कंपनी ने कहा यूज करा? कंपनी ने कुछ पैसा तो यूज करा अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के बाद कंपनी को वापस करना पड़ा रिफंड। बताओ अलॉटमेंट में कितना यूज करा? 50,000, ये देख सकते हैं आप। और बैंक में कितना आया? 30,000। बैंक में आया 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्सेस मनी यूज्ड। ये है इसकी नरेशन। बेटा एक बात दोबारा से बता देता हूँ, बच्चे बार बार मेरे से बच्चे पूछे जा रहे थे। बेटा आपके स्कूल्स के अंदर और टीएस ग्रेवाल सर की बुक के अंदर ये दो एंट्री कंबाइन है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एंट्री अलग अलग करूंगा बेटा, बट आप पेपर में ये दोनों एंट्रीज एक साथ कंबाइन ही करना, जिससे टीचर्स को कंफ्यूजन ना हो। अगर टीचर्स को कंफ्यूजन होगी तो वो आपके मार्क्स कट कर लेंगे। तो बस कंबाइन करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर कैसे कंबाइन होती है, तो मैं आपको कंबाइन करके यहाँ दिखा देता हूँ। इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करना है, ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा यहाँ भी एप्लीकेशन डेबिट था और यहाँ भी एप्लीकेशन डेबिट था, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा 2,40,000। इसमें से टू 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 कंबाइन करो। यहाँ पे टू में क्या लिखा है? टू में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर लिखा है नीचे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और फिर लिखा है बैंक। बस कंबाइन हो गई एंट्री। कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस समझ आना चाहिए कि आपके स्कूल वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस इनका अमाउंट लिख दो। बैंक में 30,000। तो ये कंबाइन एंट्री आपको करनी है, बट मैं आपको हमेशा अलग अलग करके ही सिखाऊंगा। यहां तक बात क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री। ये होगी अलॉटमेंट की। जल्दी से बताओ पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है या रिसीव? बोलो बेटा फटाफट। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है या रिसीव? वेरी गुड। पहले अलॉटमेंट होता है ड्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है? ड्यू की। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। आपको पता है हमारे पास टोटल में शेयर कितने थे? टोटल में हमारे पास शेयर्स कितने थे? शेयर्स थे 80,000। और अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी 3 रुपए की। यानी एक्चुअल में बनते हैं 2,40,000। बेटा बनते हैं 2,40,000। अब कितना पैसा रिसीव हुआ ये तो आपको क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट है सबसे इंपॉर्टेंट, समझ जाना सर। ये ही अमाउंट है जो सीबीएसई आपसे पूछेगी बार बार, और इसके लिए हम गैप छोड़ेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? मैं आगे चलना चाहता हूं, यस और नो? बेटा यहां तक क्लियर है आप सबको? इशिका जल्दी से रिप्लाई करें बेटा। सौम्या, रिया, आरती, अदिति, अश्मीत, निधि, वंशिका। अब मैं आपको और आगे कहानी सुनाता हूं। इसमें अब दो पर्सन थे, अजीत, शगुन। बेटा इसमें दो दो डिफॉल्टर थे, एक का नाम था तमन्ना, एक का नाम था छाया। अब उनकी बात करते हैं जरा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। तमन्ना जो थी, तमन्ना किस दिन आई थी? थर्ड डे। तो मैं यहां लिख देता हूं, तमन्ना ने अप्लाई करे थे 2400 शेयर्स। अप्लाई मतलब यहां पे लिखते हैं टी, तमन्ना, और अप्लाइड में लिखते हैं 2400 शेयर। कौन से दिन आई थी तमन्ना? तमन्ना आई थी थर्ड डे। बेटा थर्ड डे को ना बहुत गौर फरमाओ, आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा बिना कोई फॉर्मूले के। 60,000 को 50,000 दिए हैं, जिन्होंने 60,000 मांगे थे उनको 50,000 दिए। ये एक रेशो दिख रही है, 6 और 5। बेटा एक रेशो दिख रही है 6 और 5। जी वेरी गुड वंशिका। तो 6 के टेबल में क्या 24 आता है? आप बताओ 6 के टेबल में 24 आता है? आंसर इज यस। 6 4 जा 24। बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी 5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा 2000। इस रेशो में बांटना है, खत्म। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। एक और भी डिफॉल्टर थी जिसका नाम था छाया। छाया के पास क्या है? अलॉटेड है। बेटा छाया के पास अलॉटेड है 500, अलॉटेड। अब अप्लाइड निकालने हैं। छाया कौन से दिन आई थी? छाया आई थी दूसरे दिन। अब दूसरे दिन पे ध्यान लगाओ, 40 के बदले 10, 40 के बदले 10, तो 500। क्या 10 के टेबल में 50 आता है? एक के टेबल में 5 आता है? यस। 5 टाइम्स, 5 गुना, तो 4 5 जा, 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 2000। बिना फॉर्मूले से आंसर आ सकता है, बट टाइम के साथ साथ मैं आपको स्कूल के फॉर्मूलेज भी समझा दूंगा। अभी आप लॉजिक समझो। छाया ने 2000 मांगे थे, मिले कितने? 500। और क्या क्या डिफॉल्ट था? डिफॉल्ट आपके सामने है, तो हम जरा बात चलते हैं। हम फोर फीचर की एंट्री करते हैं आपके साथ। आइए जरा बेटा, फोर फीचर की एंट्री। उससे पहले जरा इसको पूरा कंप्लीट कर लो, स्पीड से करना, जल्दी जल्दी। 24 2 जा, सेम कहानी। 24 2 जा 48, 2 2 जा 4000, 2 2 जा 4000, 5 2 जा 1000। बट डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना आया? 800 रुपए। इसका कितना आया? 3000। अब बात आती है सर कितना कितना पैसा यूज होगा। मैं दोबारा से सेम कहानी दोबारा से रिपीट करूंगा, सेम कहानी, बट अब हम बात करेंगे सिर्फ डिफॉल्टर की। बेटा सेम कहानी रिपीट कर रहा हूं, और अलॉटमेंट का टाइम है। आप सब बच्चों को पता है अलॉटमेंट है कितने रुपए की? 3 रुपए की। कंपनी ने पहले कॉल किया तमन्ना को, बताओ तमन्ना के पास कितने शेयर हैं? बेटा अब आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करो। तमन्ना के पास कितने शेयर हैं? 2400 है या 2000 है? सो में वेरी गुड। तमन्ना के पास 2000 है, और कंपनी ने कहा 3 रुपए के हिसाब से आपके बनते हैं 6000 रुपए, फटाफट आके जमा करा दो। तमन्ना ने कहा
मैंने आपको पहले ही 800 रुपए फालतू दिए हैं, कृपया करके उस पैसे को यहाँ पर यूज कर लो। मैं अब आपको 800 रुपए नहीं दूंगी, यूज कर लो। तो आपने 800 रुपए कहाँ यूज कर लिए? ध्यान से देखो, आपने कहाँ यूज कर लिए? अलॉटमेंट में यूज कर लिए। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हमने 800 रुपए यूज कर लिए, बाकी के पैसे तो आप दो। कितने पैसे मांग रही है कंपनी उससे? 5200। अब आप जल्दी से बताओ, क्या तमन्ना ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? वेरी गुड बेटा, क्या तमन्ना ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? आंसर इज नो, नहीं दिया। तमन्ना की कहानी खत्म। अब हम आते हैं छाया पर। बेटा पैसा नहीं दिया तमन्ना ने, हमने यूज भी कर लिया फिर भी नहीं दिया। कंपनी ने छाया से पूछा आपके पास कितने शेयर हैं? छाया ने कहा 500 शेयर है। कंपनी ने कहा आपके भी बनते हैं 1500 रुपए ड्यू, बनते हैं 1500 रुपए। छाया ने क्या कहा? छाया ने कहा आप चेक करो, मैंने तो आपको 3000 रुपए दे रखे हैं। कंपनी ने कहा बहुत अच्छी बात, आपने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, हम उन पैसों को यहाँ यूज कर लेंगे। क्या मैं पूरे 3000 यूज कर सकता हूं? आप खुद सोचो बेटा, आप खुद सोचो। अजीत चेक करेंगे आपका आंसर बाद में। बेटा जब मेरे बनते ही 1500 हैं तो मैं मैक्सिमम कितने यूज कर पाऊंगा? 1500 रुपए मैंने क्या कर लिए? यूज। ये देखो, मैंने यहाँ पे 1500 रुपए यूज कर लिए, और बाकी के जो बच गए वो मुझे वापस करने पड़ेंगे। बेटा मैं फर्स्ट कॉल में नहीं जा सकता, क्वेश्चन ने बोला था अलॉटमेंट ओनली, रिफंड। क्या छाया अलॉटमेंट में कुछ पैसे देगी? आंसर इज नो। खत्म कहानी। तो यहां तक आपकी बातें खत्म हो गई, और अब मैं आपको सिखाता हूं फोर फीचर की एंट्री। बेटा आराम से करेंगे फोर फीचर की एंट्री। आपको पता है तमन्ना के शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो गए थे। अगर फोरफिट अलॉटमेंट के बाद हैं तो ऑफ कोर्स एंट्री भी कब होगी? बेटा गड़बड़ मत करना, फोर फीचर की एंट्री भी कब होगी? अलॉटमेंट के बाद। बेटा एंट्री भी कब होगी? अलॉटमेंट के बाद। ये मैं एंट्री करने जा रहा हूं फोर फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बेटा इक्विटी इक्विटी आप बातें लिख लेना। फोर फीचर अकाउंट। याद करो तमन्ना ने क्या नहीं दिया? तमन्ना ने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी। ये रहा आपके सामने, नो, क्रॉस क्रॉस और एप्लीकेशन यस। तो कितना पैसा है? 2 रुपए ये, और 3 रुपए अलॉटमेंट, टोटल हो गया आपका 5 रुपए। ये तमन्ना के शेयर हैं। तमन्ना शेयर फोरफिटेड। कितने शेयर थे तमन्ना के पास? 2000। अब आसान तरीके की बात करते हैं, जल्दी से बताओ, क्या तमन्ना में प्रोराटा था? यस और नो? बेटा क्या तमन्ना में प्रोराटा था? आंसर इज यस। और मैंने कहा था जब भी प्रोराटा होता है, आसान तरीका, राइट में मत लिखना, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना, ये आसान तरीका था। वेरी गुड वंशिका। फिर मैंने आपसे कुछ और भी पूछा था। मैंने आपसे पूछा था अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज हुआ? बोलो जल्दी से। वेरी गुड। अलॉटमेंट में से कितना पैसा यूज हुआ? 800 रुपए। कहाँ यूज हुआ? अलॉटमेंट में। आसान तरीका था। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस। अलॉटमेंट में से माइनस, वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को पता है, और ऊपर जुगाड़ करेंगे प्लस। अलॉटमेंट में से माइनस, ऊपर प्लस। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4800। और ये कितना आ गया? 5200। मैं आपको आज लास्ट टाइम प्रूव करके दिखा रहा हूं, अलॉटमेंट में कितना पैसा उसने नहीं दिया था, आपको यहां से दिख जाएगा प्रैक्टिकली। बेटा दिखना चाहिए, उसने 5200 नहीं दिया था। हमारा आंसर भी कितना आ रहा है? 5200।
बट मैंने आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स बता रखी हैं। तो ये शेयर हो गए फोरफिट, बस फोरफिट हो गए। अब हम चलेंगे आगे। अब एक बच्चा कहता है छाया के शेयर कब फोरफिट हुए हैं? बेटा छाया के शेयर हुए हैं फर्स्ट कॉल के बाद, तो छाया की एंट्री कब होगी? फर्स्ट कॉल के बाद जी। अब हम आपके साथ चलते हैं सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, एट्थ एंट्री भी होगी फर्स्ट कॉल की, और नाइन्थ एंट्री अब होगी छाया की। बेटा अब होगी छाया की एंट्री। तो ये जो एंट्री है ये है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री होती है ड्यू की। फिर एंट्री होती है रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री होती है रिसीव की। बेटा आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की। आप बस ये बता दो, मेरे पास 80,000 शेयर हैं, क्या मैं यहाँ पे 80,000 लिख दूं? बोलो। बेटा मेरे पास टोटल 80,000 शेयर हैं, क्या मैं यहाँ पे 80,000 ड्यू कर दूं? नो बेटा, लॉजिकली लगाओ। इस एंट्री से पहले, इस एंट्री से पहले आपने तमन्ना के शेयर फोरफिट कर लिए हैं। वेरी गुड। कहाँ गई तमन्ना? ये देखो बेटा, तमन्ना के शेयर आप फोरफिट कर चुके हो। क्या आप तमन्ना से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे? खुद सोचो, क्या तमन्ना से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे? चेक करो, क्रॉस लगा रखा था। बेटा नहीं मांगेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब अब कितने लोगों से मांगोगे? 78। 80,000 में से तमन्ना गई तो बची 78, और जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1,00,000। बेटा मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर सही निकल रहा है? 156। रिसीव का अमाउंट तो बेटा लिखना ही नहीं, बाद में लिखना है। अब आ गई छाया की बारी। बेटा अब छाया के शेयर, छाया के शेयर में फटाफट एक बार चेक कर लो। ये रहा क्वेश्चन। छाया ने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और गुस्सा आ गया। छाया की कंडीशन देख लो आप। छाया के पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर, और अलॉटमेंट में कितना यूज हो रहा है? 1,500 रुपए। तो यहाँ पे चलते हैं जरा, हम छाया की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। छाया ने क्या नहीं दिया? छाया ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, और ये हो गया 5 रुपए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। छाया के पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर। और आपको पता है क्योंकि यहाँ भी प्रो राटा है, तो प्रो राटा में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं लेफ्ट साइड में 2,500 रुपए। यहाँ कितने लिखेंगे? 1,000 रुपए। अब जल्दी से बताओ, अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज हो रहा है? बेटा कितना पैसा यूज हो रहा है? 1,500। यस कशिश, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? मैं आपसे पूछता हूं अलॉटमेंट में कितना यूज हो रहा है? 1,500। बट यहाँ पे तो सर अलॉटमेंट दिखाई दे ही नहीं रहा। बेटा वही तो, ना माइनस करोगे ना प्लस करोगे, क्योंकि अलॉटमेंट दिखाई नहीं दे रहा। सर पहले तो करा था आपने, पहले दोस्तों अलॉटमेंट दिखाई दे रहा था, इसलिए माइनस प्लस। इस एंट्री में अलॉटमेंट ही नहीं है, तो ना ही माइनस ना ही प्लस। इसका मतलब सर ये तो सीधा राइट साइड में भी लिख सकते थे। यस बेटा, सीधा राइट साइड में आप लिख सकते थे, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अलॉटमेंट नहीं है इसलिए मैंने माइनस प्लस नहीं करा, सीधा राइट में आ गया। बीइंग शेयर फोरफिटेड, छाया के शेयर क्या हो गए हैं? फोरफिटेड। तो फर्स्ट कॉल के बाद हुई है एंट्री। अब करेंगे सेकंड कॉल। बेटा अब होगी सेकंड कॉल की एंट्री,
और आप जल्दी से मुझे बताइए, जब मैं सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री करने जा रहा हूं, ड्यू की एंट्री, बेटा ड्यू की एंट्री सोच के बताओ, मेरी कंपनी के पास कितने शेयर हैं? बोलो बेटा, शेयर कितने हैं मेरी कंपनी के पास? 78 थे। 78 में से 500 और फॉरफिट हो गए, तो कितने बचे? मेरे पास बचे 77,500, और इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करके ड्यू निकालेंगे। जी, करें जरा एक बारी। 77,500 इंटू 3 कितना आ गया? ये आ गया 2,32,500। बेटा जैसे जैसे फोरफिट होगी वैसे वैसे एंट्री करो। मैंने सारी एंट्रीज आपको करना सिखा दिया, सिर्फ एक एंट्री बचती है हर जगह, और वो एंट्री है रिसीव की। बस मैं आपको रिसीव की एंट्री करना सिखाता हूं। रिसीव की एंट्री करने का एक और आसान तरीका, मैं बस रिसीव की एंट्री आपको सिखाता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लास्ट में करेंगे री इशू की एंट्री। बेटा लास्ट में होगी री इशू की एंट्री। तो पहले तो आप ये सीखें कैसे। बहुत आसान होता है, आपने कुछ नहीं करना। मुझे बताओ, मैं सेकंड कॉल में आपसे पूछ रहा हूं कितना पैसा रिसीव हुआ। तो पहले तो आप ये बताओ, बनता कितना था, ड्यू कितना था? पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए कि ड्यू कितना था। ड्यू था 2,32,500। अब ये ढूंढो पूरे क्वेश्चन में, क्या सेकंड कॉल दिखाई दे रही है? बेटा पूरे क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड कॉल दिखाई दे रही है, चेक करो। सेकंड कॉल की बारी करूंगा, सिर्फ सेकंड कॉल, आराम से चेक करो। सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब सर है ही नहीं कुछ, जीरो। तो सेम आंसर आ गया 2,32,500। खत्म। अब मैं फर्स्ट कॉल पे आता हूं, आप मेरे साथ आओ फर्स्ट कॉल। पहले बताओ फर्स्ट कॉल पे बनता कितना था? एक्चुअल में बनता था 1,56,000। अब फर्स्ट कॉल ढूंढो, आप पूरे क्वेश्चन में ढूंढो फर्स्ट कॉल। मैं यहां से ढूंढना स्टार्ट करता हूं, क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? बेटा ढूंढो, फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, और ढूंढो। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, ये रहा। बच्चा कह रहा है सर ये रहा फर्स्ट कॉल। मिल गया फर्स्ट कॉल, माइनस कर दो। और है फर्स्ट कॉल? नहीं है। बेटा जितना ज्यादा आसानी से समझोगे चैप्टर उतना बढ़िया होगा। लॉजिक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा से बता दूंगा। अब बच्चा कहता है सर अलॉटमेंट में बताओ। अलॉटमेंट में कितना मिला? तो पहले ये सोचो, अलॉटमेंट में बनता कितना है? अलॉटमेंट में बनता है 2,40,000। अब ढूंढो बेटा, अलॉटमेंट ढूंढना शुरू करो, और भगवान का नाम लो, मिलेगा। ये लो, मिल गया। अलॉटमेंट मिल गया 50,000, माइनस करो। और ढूंढो बेटा अलॉटमेंट, और ढूंढो। ये रहा। बच्चा कह रहा है सर एक और जगह मिल गया, कितना है? 5,200। पीछे चेक करो, अलॉटमेंट ढूंढो, है ही नहीं, खत्म। जहां जहां अलॉटमेंट था उसको माइनस कर दो। 240 में से 50 गए तो बचा 1,90,000। 1,90,000 में से, बेटा चेक करो अजीत, आपने आंसर दिया था सबसे पहले, क्या ये आंसर सही आ रहा है? बेटा बाकी बच्चे बताएं, क्या ये मैंने माइनस सही करा है? तो ये आंसर आ गया आपका अलॉटमेंट का। बेटा ये हो गई कहानी अलॉटमेंट की। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर है मैंने कैसे आपको शॉर्टकट तरीका बताया? मैं अभी प्रैक्टिकल भी चलूंगा आपके साथ, बस पहले ये बताइए क्या सर ये समझ आ गया आसान तरीका? बेटा जितना ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे उतना मुश्किल लगेगा चैप्टर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान आसान तरीके ढूंढने की, जिससे आप बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए।
फिर प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। अब मैं जा रहा हूं री इशू करने, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा। री इशू के लिए मुझे क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। लिखा था 50% ऑफ तमन्ना शेयर री इशू करें हैं 7 पेड अप 9 रुपए में। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन अपने सामने रखें और री इशू की एंट्री एक बार दोबारा से देख लें। री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, आराम से चलना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिफरेंस नीचे आता है तो आप लिखते हैं प्रीमियम, और अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो आप लिखते हैं शेयर फॉरफीचर। फिर और भी बातें बता देता हूं। शेयर कैपिटल में हमेशा आपके बुक में लिखा होता है पेड अप, शेयर कैपिटल में आता है पेड अप। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 पेड अप, पेड अप कितनी है 7, और कितने में बेचा है पेमेंट ऑफ 9 रुपए, तो बैंक में कितना आएगा 9 रुपए। बेटा बताओ डिफरेंस ऊपर आ रहा है या नीचे? डिफरेंस आ रहा है नीचे, इसका मतलब फोर फीचर में कुछ नहीं आएगा, फोर फीचर में कुछ नहीं आएगा। बेटा नीचे आ रहा है कशिश, ओके। यहां पर कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 50% ऑफ तमन्ना। तमन्ना के पास कितने थे? तमन्ना के पास थे 2000, 1000 रीइश्यू कर दिए। और आपको पता है क्या कोई लॉस हुआ? आंसर इज नो। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री बहुत ध्यान से, शेयर फॉरफिट अकाउंट विद टू कैपिटल रिजर्व। बेटा बहुत ध्यान से करना क्योंकि बेस सेम नहीं है। यहाँ 1000 शेयर हैं, फॉर रीइश्यू करें 1000, मगर फॉरफिट करे थे 2000। सोचो, सोचो कि सर अगर यहाँ पर 1000 शेयर होते, बेस बराबर करना है, अगर यहाँ 1000 होते तो ये कितना होता? बेटा सोच के बताओ कितना होता? 2000 का आधा है तो ये भी कितना होता? आधा हो जाता। सिंपल लॉजिक। 2400 रुपए। बेटा 2000 पे 4800 है तो आधा कर दो। मैंने इधर हाथ इसलिए रखा हुआ है, आपको बेटा यहाँ नहीं देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ देखोगे तो। बच्चे कहते हैं 1000 इंटू 2000 है, आंसर गलत, क्योंकि जुगाड़ भी तो था कुछ। इसलिए यहां से देखो, 2000 पे 4800 है तो उसका आधा 1000 पे कितना होगा? 2400 रुपए। तो 2400 रुपए का प्रॉफिट है, 2400 रुपए का प्रॉफिट है 1000 शेयर पर। और यहाँ लॉस कितने का है? लॉस है 0। तो नेट आंसर आ गया 2400 कैपिटल रिजर्व। ये है आपका नेट आंसर। और इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप एंट्री करी है, जैसे जैसे गुस्सा आया है एंट्री करी है, लास्ट में री इशू करी है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अब लास्ट के कुछ मिनट, बेटा ये 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, इसको पूरा सॉल्व कर लो, और इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बेटा ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अलॉटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ही ये होता है, अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हुआ? कितना रिसीव हुआ? 1,84,800, इतना पैसा रिसीव हुआ। क्या सर ये हम लॉजिकली दिमाग लगा के निकाल सकते हैं? लॉजिकली सुनना जरा ध्यान से। बेटा हमारी कंपनी के, मैं लॉजिकली बात करता हूं, हमारी कंपनी का एक था 1, एक था 2, ये दिन है, एक था 3, ये दिन है। एक के पास कितने शेयर थे? 20,000। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अलॉटमेंट की। इसी का ध्यान से सुनना। 20,000 शेयर है,
अलॉटमेंट कितने रुपए की थी बताइए जल्दी से। बेटा अलॉटमेंट थी 3 रुपए की। ये कितने पैसे देगा हमें? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मिल गए। दूसरे वाला, इसके पास है 10,000 शेयर। मगर आप चेक करो, क्या ये पैसे आपको दोबारा देगा? इसने तो पहले ही दे रखे थे एडवांस में। क्या ये दोबारा देगा? आंसर इज नो, ये नहीं देगा। तीसरा वाला, तीसरा वाला था 50,000 शेयर। इसके बनते थे 1.5 लाख। इसने 20,000 पहले ही दे दिया, आपने यूज भी कर लिया। आपने कहा बाकी के कितने बचे? 1,30,000। तो ये 1,30,000 देगा। यानी टोटल कंपनी के हिसाब से उसे कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,90,000 मिलना चाहिए। मगर इन्हीं में से एक नलायक थी तमन्ना। तमन्ना ने पैसा नहीं दिया। बताओ बेटा, इसमें से एक नलायक थी तमन्ना। तमन्ना ने कितना पैसा नहीं दिया? कितना नहीं दिया? 5,200। तमन्ना ने ये पैसा आपको नहीं दिया। तो कुल मिला के आपको कितने पैसा मिला? कितना पैसा मिला? 1,84,800। और आप चेक करें हमारा आंसर भी कितना था। हमारा आंसर भी था 1,84,800। बट फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिकली यहां समझ सकते हो। पेपर में आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, तो पेपर में आपको मेरे शॉर्टकट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतना आप नहीं सोच पाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इशिका, आपको समझ आया? मैंने ये 1,30,000 जो आपने क्वेश्चन पूछा था कहाँ गया? बेटा आपने मेरे से पूछा था, मैंने आपको दिखा दिया, वो 1,30,000 कहाँ गया कैलकुलेशन के अंदर। यस, तो ये मैं आपके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स एक और बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ डाउट्स भी ले लेंगे आपके। और उसके बाद बस ये चैप्टर हो चुका है खत्म। और आप सबको पता है संडे टेस्ट है दोस्तों पार्टनरशिप का। मैंने आपको बताया था 13 नवंबर संडे टेस्ट है। 13 नवंबर पार्टनरशिप का टेस्ट होगा। टाइमिंग है 11:30 AM। बेटा टेस्ट ऑफलाइन होगा। नोएडा वाले बच्चे नोएडा के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, और दिल्ली वाले बच्चे अगर दिल्ली के साईं विनायक में आ सकते हैं वेल एंड गुड। ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी अभी नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप आएगी इसमें। बी ऑन टाइम। MCQ क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कर लीजिए। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।